नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। दोस्तों, आज मैं एक स्पेशल फिल्म की बात करूंगा और 3 शब्द बोलूंगा और एक ही फिल्म होगी, गुड बेटर बेस्ट। जो पहली फिल्म आई थी उससे हमें बहुत प्राउड फील कराया था। सेकंड पार्ट आया तो बेस्ट हमें देखने को मिला था और अब सबसे बेटर वर्जन देखने को मिल रहा है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। पाजी, जब 3 शब्द होते हैं, गुड बेटर बेस्ट, और एक ही फिल्म के लिए वो वाजिब शब्द होते हैं, तो आपको लगता है कि जब चीजें आती है धीरे धीरे, और 5 साल के बाद आपका थर्ड पार्ट आया है, चैलेंजेस बहुत थे क्योंकि ऑडियंस भी बहुत सारी ऐसी थी जिन्होंने आप पे ट्रस्ट किया, हंसने का मौका बार बार देते हैं, और इस बार तो इतना मौका दे रहे हैं आप हंसने का। तो हंसना, किसी को हंसाना कितना मुश्किल है और कितना आसान है? पहले एक्चुअली हंसाना बहुत मुश्किल है जी। और फिल्म कैरी ऑन जट्टा जैसी फिल्म बनानी बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जब पहली फिल्म ही आपकी इतनी अच्छी बन जाए जी, तो अब जब सेकंड बनानी है तो कम से कम आपको ये चीज़ तो पता ही है कि कैरेक्टर्स कैसे हैं। पहली फिल्म में ये भी एक नई चीज़ होती है कि यार अच्छा ढिल्लों कैसा है, ढिल्लों ने काला कोट ऐसे नहीं पाया, वो डायलॉग जो फेमस है। सो मैनू लगता कि सेकंड टाइम हार्ड हो जाता, सो थर्ड टाइम और भी हार्ड हो जाता है। सो वी आर नाउ तीसरी बना रहे हैं तो बहुत प्रेशर भी था, बट प्रेशर सिर्फ इसी चीज़ का था कि लोगों को फिल्म अच्छी लगे, और कोई प्रेशर नहीं था। उसी वो अच्छी चीज़ के लिए ही था, मुझे लगता है। बिल्कुल। पूरी टीम ने एफर्ट किया है। इस बार कहानी बहुत फ्रेश है, मुझे लगता है कि बहुत नई कहानी है, मतलब ऐसे सब्जेक्ट को टच नहीं किया गया। और जब प्लॉट में ही ह्यूमर हो ना, बिल्कुल, कहानी में ही लाफ्टर हो, क्योंकि पहली जब कहानी आई थी वो कहानी में ही लाफ्टर था कि कोई डायलॉग नहीं भी आता था ना, सिचुएशन से ही इतना लाफ्टर आता था। सो इसमें वही चीज़ें हैं। सो मुझे लगता है वो एक अच्छी चीज़ होती है। एक तो फिल्म के विजुअल्स और प्रमोशन के विजुअल्स हमें ऐसी ट्रीट दे रहे हैं आमिर खान साहब को भांगड़ा करते हुए जी। तो लगता है कि एक बहुत बेटर विजुअल्स हमें देखने को मिला प्रमोशंस पे। पाजी, ये शायद ऐसी पहली फिल्म है जो पंजाब के बाहर आपने ट्रेलर लॉन्च किया। जी। क्या थॉट प्रोसेस था? व्हाट वाज योर थॉट अबाउट इट? एक्चुअली जब हम शूट कर रहे थे लंदन में जी तो फिल्म हमारी बहुत अच्छी बन रही थी, हम सब बहुत कॉन्फिडेंट थे जी डेली हमारी बातें होती थी और हम वहाँ से भी बहुत वीडियोस डालते थे जी तो सारी टीम का ये डिसीजन था कि यार इस बार हम फिल्म की प्रमोशन थोड़ी लार्जर देन लाइफ करेंगे, तो इसका ट्रेलर कहीं बड़ा लॉन्च करते हैं। जी तो वी प्लान कि हम बॉम्बे में लॉन्च करते हैं, तो सब कुछ प्लान हो गया। फिर भी मुझे 1% ये था कि यार हमारी पंजाबी फिल्म है, हम बॉम्बे जाके फिल्म ट्रेलर लॉन्च कर रहे हैं, वी वांट के पूरा मीडिया है, हमारी आवाज़, क्योंकि बॉम्बे एक हब है सिनेमा का, वहाँ से हर जगह पे आवाज़ पहुँचती है। तो मुझे था कि यार वहाँ मीडिया कैसे हाईलाइट करेगा इस चीज़ को, कि कोई स्पेशल चीज़ करे। तो मैंने आमिर भाई से बात की, मैं कहा भाई आप आओगे अगर आप ट्रेलर लॉन्च कर सकते हो, बट कोई प्रेशर नहीं है जी तो ये फिल्म है ऐसे ऐसे। तो ही सेड कि उनको पता था कैरी ऑन जट्टा 1 और कैरी ऑन जट्टा 2 का, मेरे बहुत अच्छे पुराने दोस्त हैं, तो ही सेड के डेफिनेटली मैं करूँगा, बताओ क्या करना है। मतलब मैंने उनको बोला कि कुछ नहीं, आप ट्रेलर पे आ जाओ, बाकी आपकी मर्जी है जी। हमने उनको कभी नहीं बोला कि आप भांगड़ा डालो हमने नहीं बोला कि आप बोलो कि फिल्म बहुत अच्छी है, जहाँ आपका क्या फीडबैक है, और जेन्युइन ऑनेस्ट ही रह के, जैसे आप हो आप वैसे ही रह के करो। और उन्होंने बोला भी कि मैंने फर्स्ट और 2 देखी नहीं, बट अभी ट्रेलर देख के मुझे पता चल रहा है कि वो क्यों चली, कि फिल्म में इतनी हैप्पी वाइब है, इतने ऐसे माहौल की ये फिल्म है। बहुत कम फिल्में होती हैं जो ऐसे बनती हैं, इतने मल्टी स्टारर, सब बंदों का एक ही जोर लगा हो कि यार फिल्म अच्छी हो, मतलब रादर दैन के आम फिल्मों में ये होता है कि मेरे लिए क्या है, मेरे लिए क्या है। इसके लिए इस फिल्म में हम ये सोचते हैं कि ऑडियंस के लिए क्या है, ठीक है, लेट्स मेक अ गुड फिल्म। तो उसका शोर शराबा डालना बहुत ज़रूरी था मुझे लगता है, और इससे मुझे लगता है हमारी ऑडियंस बढ़ेगी। सोनम, आपके लिए ये, जैसे पाजी पॉजिटिव वाइब्स की बात कर रहे हैं, एक कमरे के अंदर जब पाजी गा रहे हैं तो सब इतना एंजॉय कर रहे हैं, उनके चेहरे के जो पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव वाइब्स है, आप भी वहाँ पे बैठे थे, एक वीडियो जारी हुआ था, तो आपको लगता है कि जब इतने लोग एक फिल्म में काम करते हैं और प्रोड्यूसर्स ऐसे हों और एक्टर ऐसे हों, को स्टार ऐसे हों, तो पॉजिटिव वाइब्स अपने आप आती है, क्योंकि इतनी पॉजिटिव वाइब्स लेके आते हैं पाजी जब भी आते हैं। सो हाउ वाज दैट ऑट पॉजिटिविटी ऑन सेट्स? आपने जो, ये तो एज अ को स्टार आप बात करें ना, बट मैंने एज अ प्रोड्यूसर, क्रिएटिव प्रोड्यूसर देखा है कि वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट्स आई हैव गॉट एज एन एक्टर
was in his production house. तो क्या होता है कि जब आपका इतना ख्याल रखा जाता है, आपकी चीज़ों का टेक केयर किया जाता है और फिर सेट पे सब हंस रहे हैं, सब एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे हैं, तो वाकई में काम की तरह नहीं लगता है. आप एंजॉय करते हैं, आपको पता नहीं चलता अरे अच्छा सुबह से शाम हो गई, you're just laughing, eating, working together. तो बहुत एक अच्छा माहौल बना रहता है. एंड आई थिंक ये ज़रूरी भी है so that the best comes out of every actor on set. मुझे लगता है ऐसे प्रोड्यूसर्स बहुत कम हैं जो पहले से बोल देते हैं अगर 100 करोड़ करें तो आई विल गिफ्ट यू अ लग्जरियस गिफ्ट. तो यू हैव डिसाइडेड क्योंकि होने वाला है. बड़े ऐसा हो, आई होप सो. और सबसे बड़ा रिवॉर्ड तो ये होगा कि अगर लोगों को हमारी फिल्म बहुत अच्छी लगेगी, हमारी सिनेमा की और ग्रोथ होगी, हमारी भी और पर्सनल भी ग्रोथ होगी. एंड उसके साथ ये जो पर्क्स आएंगे वो दे आर मोस्ट वेलकम एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. देखिए पाजी, मैं पढ़ रहा था जो फादर थे वालिद साहब संतोष सिंह जी, उन्होंने 200 बच्चों को इंजीनियरिंग छोड़ के गांव में पढ़ाया जी. उन्होंने हमेशा से अपने लोगों को तवज्जो दी जी. और जिस तरीके से आप सेट्स पे अपने लोगों को देते हैं, ये जीता जाता एग्जांपल अभी सोनम ने बता दिया जी. तो आपको लगता है कि जो वाइब्स है, क्योंकि आपने पहली फिल्म भी बिना पैसे की थी, तवज्जो देके अपने लोगों को, जी. आपको लगता है वाइब्स वहीं से आती है और शायद ये एक बहुत अच्छा फीलिंग, मुझे लगता है ये फीलिंग है जो वालिद साहब से मिली है. बिल्कुल है जी. और डेफिनेटली मैं जेन्युइनली, आप बिलीव करना, क्योंकि मैं बहुत छोटा था जब मेरे फादर नहीं रहे जी. तो मैं बहुत से लोगों को जब मिलता हूँ, कई गांव अपने जी. लेफ़्ट राइट जो आसपास के गांव हैं, तो वो जो मेरे डैड को जितने लोग भी जानते थे, मतलब जेन्युइनली वो मुझे एक ऐसी रिस्पेक्ट देते हैं बिकॉज ऑफ हिम कि यार अच्छा आप उनके बेटे हो, यार तुम्हारे डैड ने हमारे लिए ये किया था, तुम्हारे डैड ने हमारे लिए वो किया था, है ना. सो मैंने आज तक कभी भी, मेरे डैड ने मेरे को कभी डांटा नहीं था, कभी भी, नॉट इवन एक बार भी, है ना. मतलब उन्होंने मेरे को कोई भी चीज़ बोलनी है तो उन्होंने मुझे ऐसे ही बोली है कि यार मैं चाहता हूँ कि तू ऐसा करे, तू और पढ़ ले, तू ये कर ले, वो कर ले, मतलब ऐसी चीज़ बोली है उन्होंने. कभी ये नहीं कि डांट के बोला है या मारा है मेरे को, कभी भी नहीं. सो मेरी मतलब ही इज़ लाइक फ्रेंड टू मी. तो मेरे से इतनी बनती थी, मतलब सो आई मिस हिम एवरी डे. सो मुझे लगता है कि वो जो चीज़ें हैं ना, आपके अंदर कोई भी चीज़ें होती हैं वो आपके माँ बाप से ही आती हैं. बिल्कुल, है ना. सो आप जैसे समटाइम सोनम बोलती है कि मैं यूपी में पली बड़ी हूँ तो इसकी इतनी अच्छी पंजाबी कैसे है, वो पेरेंट्स पे डिपेंड करता जी. है ना. मतलब कि क्या बोलना है, क्या बच्चे ने करना है, क्या उसका सलीका है. सो वो सब चीज़ें मुझे लगता है कि मेरे में बहुत सी चीज़ें मेरे डैड से आई हैं. जी, वो बच्चे मिलते हैं 200 बच्चे जिनको पढ़ाया करते थे गांव में, जी. और आप भी बीच में बैठ जाते थे कभी मैं पढ़ने? बहुत बैठता था जी. यही प्रॉब्लम थी कि क्योंकि मेरे डैड पूरे एरिया में बहुत कम लोग थे जो इतने पढ़े लिखे थे. सो इवन मेरे मॉम भी एट दैट टाइम वो GCG चंडीगढ़ से पढ़े हुए हैं. सो MA इंग्लिश, सो सब पढ़ाते थे. सो अपनी जॉब नहीं करते थे, उनका बस टारगेट था कि आसपास सब पढ़ें. बहुत से बच्चों को पढ़ाते थे, मतलब छोटी क्लासों से लेके जो फर्स्ट सेकंड क्लास से लेके वो MA BA तक सब बच्चे आते थे. तो मेरे को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि मेरा मन पढ़ाई में बहुत कम लगता था. तो अब सबका ऐसे होता था कि यार इतने लोग इसके डैड से पढ़ रहे हैं पर यही नालायक है ना. तो मेरे पे ये प्रेशर बहुत रहता था ना. तो मुझे याद है कि एक बार मेरे नंबर काम आए तो मेरे डैड ने मुझे बोला कि यार कि क्या प्रॉब्लम है, कि तू ऐसा तो मुझे लगता नहीं है कि तू इंटेलिजेंट नहीं है या तेरे दिमाग में कोई चीज़ नहीं पड़ती है. तो मैंने उनको बताया, मैं कहा डैड मैं मतलब पता नहीं क्यों जब मैं पढ़ने बैठता हूँ ना तो मेरा फोकस नहीं बनता, शायद मैं मतलब कुछ और बनना चाहता हूँ. तो मैं ऐसे नहीं हूँ कि अगर आपको लगता है कि मैं नालायक हूँ, मैं वो प्रूव कर सकता हूँ कि मैं नालायक नहीं हूँ. तो ही सेड दैट टू मी कि हाउ. तो मेरे 3 महीने मुझे याद है कि एग्ज़ाम के लिए रहते थे. तो मैं पढ़ा बहुत, तो मैं एट दैट टाइम मैं 3rd आया क्लास में ना. वाह. तो जबकि मैं बिल्कुल लास्ट वाला होता था, है ना. तो मैंने उनको बोला कि मैं ना ये बस मन मार के पढ़ा हूँ कि मैं आपको दिखाने के लिए कि देखो मैं कर सकता हूँ. इतने टाइम में मैं आ गया, अगर मैं ज़्यादा फोकस करता तो शायद मैं फर्स्ट भी आ जाता, है ना. बट पता नहीं क्यों जब मैं बैठता हूँ मेरा फोकस नहीं, मेरा गाने में, एक्टिंग में, इवन मैं स्पोर्ट्स में, मतलब जितने स्पोर्ट्स के मतलब 100 मीटर रेस, लॉन्ग जंप, ये वो, मेरे घर पे इतने प्राइजेस होते थे पढ़ाई वाले को छोड़ के, है ना, स्टडीज को छोड़ के बाकी सब प्राइज मेरे होते थे. बेस्ट एक्टर, सिंगिंग में, पंगड़ा में.
तो वो वो अंडरस्टैंड करते थे मेरी बात। लेकिन पहले जब वालिद साहब होते थे हमारे टाइम में कहते थे पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। मुझे लगता है कि अब ऐसा कुछ नहीं है। नहीं। अब सब अगर अपने अंदर का कलाकार ढूंढते जी, तो जी। सब नवाब हैं। बिल्कुल। सोनम, आपके एक राइट हैंड पे जीसस का टैटू है और मुझे जीसस का टैटू का मतलब है कि आप दिल से बहुत स्पिरिचुअल हैं और वक्त मिल पाता है बिकॉज हमने आपको बहुत सारी आपके सोशल मीडिया पे जो तस्वीरें हैं जो जिसको दिलजीत ने आपको कहा था कि आप डालिए सोशल मीडिया करिए और वो ट्वीट की तरह आपके पास से आती है। तो स्पिरिचुअलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है अभी, बिकॉज हम कितने भी बिजी हों लेकिन हम स्पिरिचुअल होना चाहिए, जाना चाहिए और भगवान के चरण। सी जिस चीज में आप मतलब सी बिजी तो हर कोई है, जी लेकिन अगर आप टाइम निकालना चाहें तो आप कैसे भी करके ना जो चीज़ आप दिल से करना चाहते हैं उसके लिए आप टाइम निकाल लेते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग खाना खाते हैं हमारी बॉडी को फीड करने के लिए, अगर हम प्रेयर करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज़ फूड फॉर आवर सोल। भगवान तो हमसे उतना ही प्यार करते हैं। हम 1 घंटा ज़्यादा प्रेयर कर लेंगे इसलिए नहीं कि हमें कुछ और मिल जाएगा, बट इट्स फॉर लाइक माई सोल। आई फील आई फील बेटर, आई थिंक आई हैव मोर ज़्यादा, अगर मैं थोड़ा भी टाइम प्रेयर में स्पेंड करती हूँ तो मुझे लगता है कि आई एम मोर होपफुल, आई हैव मोर फेथ, मोर स्ट्रेंथ। तो वो मेरे लिए मुझे बहुत ज़रूरी लगता है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि करूँ और आई फील लाइक आई एम अ बेटर पर्सन। सो इसलिए, और बाकी आई थिंक मुश्किल नहीं है। वक्त आप उसी चीज़ के लिए निकालते हैं जिससे आप प्यार करते हैं, जिस चीज़ से आप प्यार करते हैं, तो इतना मुश्किल नहीं है। और मेरे लिए ये ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। कोशिश करती हूँ मैं, कभी कभी मिस भी हो जाता है, बट आई ट्राई दैट आई स्टे कनेक्टेड। अच्छा, पंजाब की मिट्टी जो है उसकी जो खुशबू है वो सौंधी है बहुत और वहाँ पे आपने बहुत शूट किया है। लेकिन जब गिप्पी पाजी एज ए प्रोड्यूसर आपको इंग्लैंड ले जाते हैं तो वो एक वेकेशंस की तरह भी होता है, क्योंकि हंसना, शॉपिंग, वो मुझे पता है किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते हैं, बिकॉज उनके पास जो वाइब्रेशंस है उसको मैच करना भी आसान नहीं है क्योंकि इतने पॉजिटिव है अंदर से। तो आपको लगता है कि मूवी भी हो गई, वेकेशंस भी हो गए इंग्लैंड में? हाँ, मैंने जैसे आपको पहले कहा कि मुझे तो पर्सनली तो मुझे तो ऐसा ही लगा कि मैं एक वेकेशन पे हूँ और बस सुबह बस थोड़ा सा एक टाइम ज़रूर सेट होता था कि ये टाइम पे हमें पहुँचना है, उसका बस होता था। और बाकी तो बस हंस रहे हैं, एक दूसरे से मजाक कर रहे हैं। मुझे तो सबसे ज़्यादा हंसने का वो मतलब सबसे ज़्यादा सब मेरी तरफ देखते थे जब टेक होता था कि अच्छा अभी कट हुआ है तो ये हंसी होगी, और बस मेरी वजह से ज़्यादा टेक होते थे। वरना हमारे आप जितना फ्रेम में जितने एक्टर्स हैं, इतने बाकमाल एक्टर्स हैं कि वो एक टेक में ही सब सही करते थे। और बहुत, क्योंकि सेट पे भी ऐसा माहौल होता था, स्क्रिप्ट भी उस तरह की है, तो ऐसा लगता था बस इट्स जस्ट फन एंड गेम्स, हम मस्ती कर रहे हैं। और वाकई में मुझे तो हॉलिडे की तरह ही फील हुआ। बिल्कुल। देखिए, ये हमें जब रिलीज होगी जब भी देखने को मिलेगा, बिकॉज जब बॉन्डिंग अच्छी होती है आपकी, जो फिल्म निकल के आती है वो भी सुपर हिट होती है और ये सुपर डुपर हिट है सर पहले से। भाजी, हम पैन इंडिया की फिल्म की बात करते हैं अभी। आई डोंट टॉक अबाउट पंजाबी, मलयालम, कन्नड़। आपको लगता है कि अभी हर फिल्म एक पैन इंडिया फिल्म हो गई है, उसको प्रमोट भी वैसे किया जा रहा है? बिल्कुल। तो इट्स अ गुड साइन कि अब एक रीजन तक नहीं रह गई है, पैन इंडिया लोग आ रहे हैं। बिल्कुल। अभी तो कोई लैंग्वेज का कोई मतलब, हम पंजाब में बैठ के उधर जापान की फिल्में देख रहे हैं, कोरिया की फिल्में देख रहे हैं, है ना। मतलब हमें लैंग्वेज का जेन्युइनली कोई फर्क नहीं है। मतलब कई लैंग्वेज के मतलब टोटली हम सबटाइटल पे फिल्म भी देख लेते हैं, है ना। हमें कोई रिकमेंड करता है कि यार ये फिल्म बड़ी अच्छी है, आपने देखी? सो साउथ की बहुत सी फिल्में मैंने हिंदी में नहीं सबटाइटल पे ही देख ली, है ना जी। सो अच्छा लगता है। मतलब अभी कोई लैंग्वेज का वो रहा नहीं, ये इवन आफ्टर कोविड तो बिल्कुल ही नहीं। बिल्कुल आफ्टर कोविड तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि लोगों ने इतना सिनेमा देख लिया, इतनी चीज़ें देख ली। सो जो फिल्म अच्छी लगती है, मुझे ये ज़रूर लगता है कि जो लोगों को मन को अच्छी लगती है, लोग सिर्फ अब वही फिल्म देखते हैं सिनेमा में। ऐसे नहीं है कि हर फिल्म को सिनेमा में देखते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत सी ऑप्शंस हो गई हैं जी। बट फिल्म अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। सोनम, बहुत सारी बॉलीवुड फिल्में आप करते नहीं हैं, हम मोस्टली आपको पंजाबी सिनेमा में देखते हैं। हालांकि कई रोल्स ऑफर हुए हैं आपको, मोहिनी का किरदार भी आप ही कर रहे थे हैप्पी न्यू ईयर में जो नहीं, मैंने ना ऑडिशन दिया था उसका, लेकिन आई डिडंट मेक इट टू द फिल्म।
मैंने और भी एक आधी फिल्म का ऑडिशन दिया था, बट नॉट दैट कि वो फिल्म जी कुछ तो है, चलिए मैं नाम नहीं लूंगी जी। जो मैंने नहीं की, बट मैंने अभी तक हिंदी फिल्म नहीं की है, जी। मैंने सिर्फ गाने किए और वो भी बिल्कुल। पंजाबी गाने ही थे उन फिल्मों में, पर अभी तक काम नहीं किया है वहाँ पर। बट क्यों, क्या रीजन है? बिकॉज हम आपको हर सिनेमा में देखना, जैसे पाजी अपने आप को वैरायटी ऑफ रोल्स और वैरायटी ऑफ फिल्म्स में देखते हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हैं बॉलीवुड? देखिए पहले, आज से कुछ साल पहले तो ऐसा था कि कभी तो डेट्स का इशू, या जी। कभी ऐसा भी हुआ है कि आई वॉज नॉट श्योर कि अरे इससे डेब्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सो पता नहीं। बट अब जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे लगता है यार एक्चुअली मे बी इट वॉज नॉट मेंट टू बी। और अब मैं उस स्टेज पे हूँ अपने करियर के और अपनी लाइफ के कि मुझे ऐसा लगता है, एंड आई एम वेरी श्योर कि अभी जिस तरह से आप भी बात जी। कर रहे हैं ना कि अब इट्स ऑल अबाउट इंडियन सिनेमा, बिल्कुल वो जो लाइन है ना वो धीरे धीरे ब्लर बिल्कुल। होती जा रही है रीजनल सिनेमा की। बिल्कुल बिल्कुल। तो जहां भी हूँ मुझे अच्छा काम करना है, तो बिल्कुल। मैं हिंदी सिर्फ इस वजह से करना नहीं चाहती कि ओ आई हैव टू डू अ बॉलीवुड फिल्म बिकॉज वो एक अल्टीमेट गोल है एज एन एक्टर। अल्टीमेट गोल एज एन एक्टर इज टू डू गुड वर्क। Now, if that happens in a Telugu film, Punjabi film, Hindi film, Malayalam film, I don't know. I just want to I want to keep growing as an actor. और अगर हिंदी में कभी कुछ बहुत ऐसा अच्छा लगा जो लगा जी। कि ओके दिस इज इट, ये करना चाहिए, तो वो पता नहीं आज से 1 साल बाद होगा, 2 साल बाद होगा, या कब होगा पता नहीं। एंड जब होगा तब देखेंगे। फिंगर क्रॉस, हम आपको जल्दी देख पाएंगे अगर कोई अच्छी स्क्रिप्ट आपको मिलती है। Thank बाजी कोई प्लान्स है ओटीटी पे भी आने का? बिकॉज क्योंकि मुझे ओटीटी का ये फायदा ये ऐसा लगता है, क्योंकि फिल्म देखिए एक इमोशंस है थिएटर्स में, आप एक साथ हंस सकते हैं, इमोशंस ला सकते हैं, लेकिन क्या इसका प्लान ओटीटी पे है? अभी तो कोई नहीं है जी अभी कोई नहीं है। सो अभी तो फिलहाल 29 जून से सिनेमा में ही है। जी सो होप सो कि सभी लोग, हम तो चाहते हैं कि सिनेमा में ही देखें, जी क्योंकि रीज़न क्या है कि कुछ फिल्में बिल्कुल। सिनेमा के लिए ही बनती हैं। बिल्कुल ये फिल्म ही सिनेमा के लिए बनी हुई है। तो पूरी टीम, क्योंकि इतनी आज की डेट में जेन्युइनली, चाहे पंजाबी सिनेमा है हमारा, जी, इतनी बड़ी कास्ट के साथ फिल्म बनाना पॉसिबल ही नहीं। बिल्कुल इट्स नॉट अबाउट के मनी इशू, इतने बंदों की डेट्स मैच करनी, चीज़ें होनी, बिल्कुल। हर बंदा इस चीज़ को सेटिस्फाइड करना कि यार तेरा रोल ऐसा है वैसा है, क्योंकि ये रोल इस फिल्म के लिए बस एक ही एफर्ट लगती है कि यार फिल्म ऑडियंस के लिए अच्छी बनानी है। बिल्कुल। तो जेन्युइनली एक ही फिल्म है हमारे पास पूरे पंजाबी सिनेमा में जो बिल्कुल। इतनी बड़ी मल्टी स्टारर फिल्म है, और हम चाहते हैं कि सब इसको सिनेमा में ही देखें। भाजी आखिरी सवाल, टिकटिंग प्राइस के लिए कोई स्पेशल स्ट्रैटेजी? बिकॉज कई लोग ऐसे होते हैं जो शायद मुझे लगता है कि अफोर्ड नहीं कर पाते होंगे, लेकिन अभी क्या हो रहा है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर सब मिलकर एक स्ट्रैटेजीज बनाते हैं कि फर्स्ट डे ये प्राइस रखा जाएगा, या स्पेशल डेज पे कोई ऐसी कोई स्ट्रैटेजी आप अपनी फिल्म के लिए? नहीं, अभी कोई ऐसा प्लान नहीं किया हुआ है, जी। ऐसा कोई डिस्कस नहीं है। बट हाँ, हम अभी उस पे लगे हुए हैं कि हम इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा बिल्कुल। वाइड रिलीज़ करें, बिल्कुल मैक्सिमम कंट्रीज़ में रिलीज़ करें, और इंडिया में भी जो हम रिलीज़ कर रहे हैं इसको हर उस जगह पर रिलीज़ करें जब जहाँ पंजाबी फिल्म नहीं रिलीज़ होती, वहाँ पे बिल्कुल। भी ये फिल्म लगे, और जहाँ लगती है वहाँ ज़्यादा स्क्रीन्स में लगे। भाजी मैंने पंजाबीज के साथ साथ नॉन पंजाबीज को भी ना बात करते हुए देखा है। कैरी ऑन जट्टा, जब कैरी ऑन जट्टा 3 के बारे में बात होती है तो स्टार्टिंग कैरी ऑन जट्टा फर्स्ट से ही होती है, जी जी जी। और वो पूरी कहानी बताते हैं, ऐसे हुआ, वी आर एक्साइटेड फॉर दिस। तो आपको लगता है ये दिल में बैठ गई है, ये दिल है जो ये धड़क रहा है लोगों के दिल में? जेन्युइनली ये लोगों की फिल्म है। जी जेन्युइनली मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये कैरी ऑन जट्टा एक ऐसी फिल्म है, जैसे टीवी पे चल रही होती जी। है ना, तो इन बिटवीन भी चल रही होती है, तो लोग वहीं से देखने लग जाते हैं, बिल्कुल है बिल्कुल ना, और उनको लाफ्टर शुरू हो जी। जाता है, और देखी होती है, उनको पता होता है अब ये होगा वो होगा, है ना। मतलब एक फिल्म है जो आपके फेस पे स्माइल रखती है ना। बिल्कुल सो मुझे जब लोग मिलते हैं तो सब बोलते हैं कि वी आर एक्साइटेड फॉर कैरी ऑन जट्टा। जी। यार कैरी ऑन जट्टा कब आ रही है? कब? मतलब 5 साल हो गए अब वहां से सुनते सुनते, कब आ रही है, कब आ रही है, कब आ रही है, ऐसे ही चलता है। ये फिल्म हमारे साथ ऐसे ही चलती भाजी ये तो वही सवाल हो गया, बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा? ये एक सवाल था, और ये 5 साल से सवाल बंदा होता, अब ये सरप्राइज पैकेज के तौर पे आ रही है। एक आखिरी जाते जाते सोना, आपका एक बहुत फेमस गाना है जो आपको बहुत पसंद है, आने वाला पल जाने वाला है, गोलमाल का है। तो ऑन अ लिरिकल नोट, अगर हम विल मैच योर एनर्जी, अगर आप 2 अल्फाज हमारे लिए गाते, बिकॉज मुझे पता है आप बहुत गाते हैं। नहीं, ये किसने आपको आने वाला गलत पल जाने वाला है, information that's दी your favorite मेरे song. पास इतने अच्छे सिंगर हैं, नहीं, पर उनके मैं आने सामने वाला मैं पल नहीं ऐसी, सुना सकता ना, मुझे तो पता ही नहीं है इतना। चल सुनाइए। बहुत फेमस गाना है। सुनाइए। सुनाइए। नहीं Will match ये इतने सारे लोगों के सामने बिल्कुल नहीं गा सकती, बट हम जाने से पहले एक काम करते हैं, आप आंखें बंद कैरी करो, ऑन सोचो है नहीं, कैरी ऑन जट्टा 3 का एक गाना गिप्पी से गवा लेते हैं। ऑलराइट।
ਹੋ ਜਾਨੀ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੀ ਜਾਨੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਐ ਪਾਸੇ ਹਟ ਸੋਹਣਿਆ ਓਏ ਜੱਟੀ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਐ पासे हट सोनिया थैंक यू पाजी टॉकिंग टू अस, हमारे स्टूडियो में हमसे बात करी। देखिए कैरी ऑन जट्टा 3 मतलब 3 चीजें होनी चाहिए एक फिल्म में, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, और जो 3 साइन आपको दिख रहा है ये सिर्फ एंटरटेनमेंट का है। आप जाइए देखिए और जो भरपूर एंटरटेनमेंट है उसको एंजॉय कीजिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।